हेलो एवरीवन, हैप्पी नेशनल मैथमेटिक्स डे। दोस्तों, आज 22 दिसंबर है और आज के दिन पूरे भारतवर्ष में गणित राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब सवाल यह है कि 22 दिसंबर के ही दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे क्यों मनाया जाता है। तो मैं बता दूं कि एक महान ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन साहब का नाम सुने होंगे। वो मैथ्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। वो नंबर को लेकर के उनको बहुत ज़्यादा यह था, त्रिकोणमिति में मात्र 12 साल की उम्र में जो है बहुत सारा उपलब्धि हासिल कर लिए थे, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम बताने वाले हैं उनके जीवन की एक घटना जिससे सुनकर आपको बहुत मजा आएगा, और साथ ही एक फेमस और वायरल क्वेश्चन कि रामानुजन संख्या किसे कहते हैं। यानी एक नंबर है जिसको उन्हीं के नाम से जाना जाता है, रामानुजन संख्या। चलिए इसके बारे में बताता हूं। तो रामानुजन संख्या की मैं बात कर दूं, चलिए रामानुजन संख्या, चलिए कमेंट करके बताइए आपको अगर पता हो तो कि रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। हम बता दें कि बड़ा एक स्पेशल नंबर है, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। वह नंबर है, याद रखिएगा, 1729 यानी कि 1729, और इसी नंबर को जो है रामानुजन संख्या बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए भाई, मैथ्स में तो बहुत सारा नंबर है, लेकिन इसी नंबर को रामानुजन संख्या क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक बहुत बेहतरीन स्टोरी है, कहानी है, वो क्लियर करेंगे। उसके बाद ये बताएंगे किसे कहते हैं, ठीक है ना, सारी चीजें। तो देखिए कि रामानुजन के जीवन की एक घटना है कि रामानुजन साहब एक समय बीमार पड़ गए थे, और बीमार पड़ने के दौरान वह दिल्ली के किसी अस्पताल में एडमिट थे, भर्ती थे। उसी दौरान एक और मैथमेटिशियन, में भी शायद ब्रिटेन के थे, मैं कंफर्म नहीं हूं, हार्डी साहब का आप लोग नाम सुने होंगे, हार्डी साहब, ठीक है ना। हार्डी साहब का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, हार्डी। तो ये हार्डी साहब जो थे, ये भी एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे। जब इनकी स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो ये इनसे मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन जब वह मिलने के लिए हार्डी साहब जा रहे थे तो उसके लिए वह टैक्सी का सहारा लिए थे, टैक्सी से गए थे। टैक्सी आप लोग जानते होंगे, टैक्सी। तो उस टैक्सी का जो नंबर था ना, यही नंबर था 1729, ध्यान से देखिएगा, 1729 यानी 1729 था। हार्डी साहब को यह नंबर देख करके टैक्सी का बड़ा अजीब सा लगा उनको कि भाई ये तो बड़ा ऑड नंबर है, मतलब उनको अभद्र सा लग रहा था कि नंबर सही नहीं है। वो अस्पताल पहुंचे, रामानुजन साहब से मिले, हाल समाचार जो पता ही है पूछे। उसके बाद अब दो मैथमेटिशियन थे तो गणित की बात तो होना ही था ना, गणित की बात हुआ। तो उन्होंने, हार्डी साहब ने रामानुजन से पूछा कि देखो ना कि आज मैं जिस टैक्सी में आया हूं उसका नंबर था 1729, ये बड़ा बोरिंग नंबर है, बड़ा ऑड नंबर लगता है। तो रामानुजन साहब ने बोले नहीं, ये तो बड़ा ही स्पेशल नंबर है। उनको जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ हार्डी साहब को, भाई ये कैसे। तो आइए, इसी से इसका नाम पड़ा था, इसी घटना को लेकर के इस नंबर को रामानुजन संख्या कहा जाता है। आइए उस घटना को जानते हैं। तो रामानुजन साहब ने बताया कि यह जो नंबर है 1729, याद रखिएगा, यह नंबर जो है 1729, ये बोले कि बड़ा ही स्पेशल नंबर है। बोला कैसे, तो बोला इस नंबर की विशेषता है, ध्यान से देखिएगा, उन्होंने बोले कि इस नंबर की विशेषता है, इस नंबर की विशेषता है कि इस नंबर को ना, आप ध्यान से सुनिएगा, यही मेन पॉइंट है कि दो संख्या के घन के योगफल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी दो तरीके से। यानी कहने का मतलब बोले कि 1729 को हम लिख सकते हैं ये 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यानी 12 का घन और प्लस 1 का घन को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1729। तो ये तो हुआ पहला तरीका, और इसको एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस का 9 का क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि इसको भी हम जोड़ेंगे तो ये होगा, ठीक है ना। अब मैं बता दूं कि यह नंबर जो है 1729, यह पहला लिस्ट नंबर है। क्या है यह? पहला लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर आपको पता है यानी सबसे छोटी संख्या है, यह पहला लिस्ट नंबर है। एफ नहीं है, टी है, एक मिनट, ये जो है आपका टी है, यह पहला लिस्ट नंबर है, यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसको जो है
आप दो तरीके से दो संख्या के घन के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। बाद बाकी इससे पहले जितने भी संख्या है उसको दो तरीके से दो नंबर के घन के योगफल के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। हाँ, इससे आगे नंबर है, इससे बड़ी संख्या है, लेकिन सबसे छोटी और लिस्ट नंबर वह 1729 है, जिसको आप दो तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं दो घनों के योगफल के रूप में, और इसीलिए यह नंबर स्पेशल होगा। हार्डी साहब जब ये जाने तो बड़ा उनको आश्चर्य लगा, तो रियली में यह नंबर क्या था, स्पेशल थे। तो उस दिन से इस नंबर का नाम ही रख दिया गया, इस नंबर को जो है रामानुजन नंबर के नाम से जाना गया। 1729 ये जो नंबर है इसे किस नाम से जाना गया, इसे रामानुजन संख्या के नाम से जाना गया। यही तो कोई भी पूछ देगा कि रामानुजन संख्या किसको कहते हैं, कौन सी संख्या को, तो कहिएगा 1729। कैसे, तो बोलिए कि 1729 यह एक ऐसी छोटी संख्या है जिसको हम घनों के योगफल के रूप में दो तरीके से लिख सकते हैं। मैंने वो दोनों तरीका बता दिए। तो ये था रामानुजन संख्या। और मैथ्स में बहुत सारे चीज़ दिए, इसीलिए हम 22 दिसंबर को इनके जन्मदिन को, 22 दिसंबर याद रखिएगा, ये 22 दिसंबर को इसके जन्मदिन को हम लोग जो है नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि मनाते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए मैथ्स स्टोक। बाय।